जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। हिंदू का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अरविंद नाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा इसका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किसकी बनी होती हैं? तो सैलखड़ी से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। किस नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल रोपण स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से मिला। भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो चंदहुदड़ो। हड़प्पा के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद ने। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक रस्किन हो जाएंगे, जॉन रस्किन। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चिकमंगलूर, कर्नाटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। कब? तो 1913 में। किसे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची में थी, वर्तमान इस्लामाबाद। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? लेह में स्थित है। कहाँ पर? तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। किस काल में? शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। जस्ती का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेड से होता है। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? जॉन बॉन्ड थे बॉल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो फिजी से संबंधित हैं विजय सिंह।
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किस फसल के लिए तनाकाट प्रवर्धन का प्रयुक्त होता है? तो गन्ना में। किसके लिए? तो गन्ना के लिए। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है लाइपेज हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है मासिनराम। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? पटना में संपन्न हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। कंगारू किस देश का प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है कंगारू। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रमाण क्रमांक कहते हैं। और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिविजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर हो जाएगा। बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन कौन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7 इसका राइट आंसर है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस अधिवेशन में आए? तो लखनऊ अधिवेशन में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील राइट आंसर है। सर्वाधिक लवणता वाली झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को कब आया? तो 1919 में आया था। कब? तो 1919 में। डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप ने। कहाँ के थे? तो पंजाब के। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस इसका सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि लेने से किसने मना किया? महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने। कब? तो 1913 में। कब? तो 1913 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? तो 1907 में नरम दल व गरम दल में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ सरदेश मुखी। कौन कौन से? तो चौथ सरदेश मुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को कहा गया ईरान का नेपोलियन। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेज़ली ने की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? मेयो ने की। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? रिफन को दी गई। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। कब? तो 1972 में। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन थे। नेक्स्ट,
तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम क्या हो जाएगा? हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन और को किस और नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को रट लेना है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।